अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की संस्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1966 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। शीघ्र ही इस संस्था का विस्तार एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में हुआ जिसमें सैकड़ों मंदिर, आश्रम, कृषि समुदाय तथा गुरुकुल सम्मिलित है। इस्कॉन के आधार स्तंभ श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम की वे सनातन शिक्षाएं हैं जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव लगभग 500 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के मायापुर प्रांत में हुआ तथा उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से कृष्ण भक्ति के ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के जाप और संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया, जो कलियुग के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रचार द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य की पूर्ति ही इस्कॉन का लक्ष्य तथा कार्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना इसलिए की ताकि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो वह उसे मिल सके। लेकिन लोगों के मन में इस्कॉन संस्था के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। जैसे इस्कॉन संस्था केवल अमीर लोगों के लिए ही है। इस्कॉन से जुड़ने के बाद हमें पारिवारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। इस्कॉन एक अमेरिकी संस्था है जो भारत में मंदिरों का निर्माण कर रही है और भारतीयों द्वारा दिए गए दान को अमेरिका भेज रही है। इस्कॉन संस्था समाज के लिए कुछ नहीं करती। इन सभी गलत धारणाओं को हम दूर करने जा रहे हैं। क्या इस्कॉन संस्था केवल अमीर लोगों के लिए ही है? Rich man is able to practice yoga. That is wrong. A poor man can also practice yoga. Because yoga means connecting, linking up with the Supreme. So as spirit soul, everyone is fit to connect himself with the Supreme. इस्कॉन के किसी भी मंदिर में प्रवेश के लिए आपसे आमदनी का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। सभी इस्कॉन के मंदिर सभी के प्रवेश के लिए और वहां की आध्यात्मिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हमेशा खुले होते हैं। अर्थात यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस्कॉन अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं है। सभी प्रकार की वित्तीय पृष्ठभूमि के लोगों का मंदिर में दर्शन, प्रसाद, कीर्तन और भगवान कृष्ण की दया का समग्र लाभ लेने के लिए स्वागत किया जाता है। साथ ही यदि संस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चूंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, यद्यपि संसाधन, समय और जनशक्ति सीमित होने के कारण प्रभावी लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता होगा, क्योंकि उनके माध्यम से भगवत संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और यह नीति वास्तव में केवल इस्कॉन की नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की भी है। हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान अर्जुन को, जो कि एक राजा है जिनका प्रभाव न केवल धन यद्यपि शक्ति, नेतृत्व, कला, बुद्धि आदि से है, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान कहते भी है कि एवं परंपरा प्राप्त, यह ज्ञान परंपरा में पुण्यात्मा राजाओं को दिया गया है और राजा यदि भगवत चेतना में रहता है तो यह ज्ञान राजा द्वारा जनसामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। आज के जमाने में राजा तो नहीं है, किंतु अलग अलग प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक नेता है। भगवान अर्जुन को ज्ञान देकर अपने उदाहरण से ऐसी ज्ञान प्रणाली प्रस्थापित कर रहे हैं जो अनेक पीढ़ियों तक चलती रहे। इसलिए ऐसा संभव है कि इस्कॉन ऐसे प्रभावशाली लोगों को ज्ञान बांटता है जो न केवल धन से यद्यपि बुद्धि से भी प्रभावशाली हो। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि यदि युद्ध में रेड क्रॉस है और उसमें डॉक्टरों की संख्या सीमित है तथा हताहतों की संख्या बड़ी मात्रा में है, तो डॉक्टर उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिनके बचने की संभावना अधिक है और जो बचने के बाद बाकी लोगों को बचाने में सहायता कर सकते हैं। तो विचार भेदभाव करने का नहीं, यद्यपि व्यापक रूप में प्रसार करने का है।
उपचार और चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। कहीं पर यद्यपि प्रचुर मात्रा में मानव शक्ति उपलब्ध है, तो सबसे गंभीर रूप से घायल लोगों का पहले उपचार करके बाकियों का बाद में भी किया जा सकता है। नीतियां भिन्न हो सकती है, लेकिन सिद्धांत भेदभाव करना नहीं है, अपितु प्रभावशाली रहने का है। इसके साथ ही इस्कॉन का एक प्रकल्प है फूड फॉर लाइफ, जिसमें भक्त आपदाओं से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए जाते हैं और जो लोग अत्यंत गरीब और अत्यंत पीड़ित है उन्हें राहत दिलाते हैं। तो निश्चित रूप से इस्कॉन संस्था केवल अमीरों के लिए ही नहीं, अपितु पूरी मानव जाति के लिए है। आर्थिक दुर्बल पृष्ठभूमि से भी यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और वह तत्व को समझने में तथा उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रामाणिक है, तो उसे भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वह सुविधाएं यह आंदोलन प्रदान करता है। इसलिए केवल वित्तीय स्थिति के आधार पर कोई भी वंचित नहीं रह सकता। क्या इस्कॉन से जुड़ने के बाद मुझे पारिवारिक जीवन का त्याग करना पड़ेगा? जी नहीं, हमें हमारे भौतिक जीवन का त्याग करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि हमें हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में समन्वय बनाने की जरूरत है। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, इस तथ्य को जानना समझना अति आवश्यक है। इस्कॉन भगवान के निकट जाने में हमारी सहायता करता है। अपने आप को भगवान से प्रतिबद्ध करने से हम उनके निकट जा सकते हैं। कभी कभी अपरिपक्व लोगों की यह धारणा होती है कि भक्त बनने का अर्थ हमारे भौतिक जीवन का त्याग करना है, परंतु इस्कॉन भगवद गीता के उदाहरण और शिक्षा पर आधारित है और गीता अर्जुन का उदाहरण देती है, जिन्होंने अपने भौतिक जीवन का त्याग नहीं किया अपितु उसे आध्यात्मिक बनाया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो भी आध्यात्मिक भौतिकता, आध्यात्मिक संस्कार हमें हमारे प्रत्यक्ष भक्ति कार्य जैसे ग्रंथों की पढ़ाई, भक्तों का संग, भगवान नाम का जाप आदि से मिलते हैं, उन्हें हमारे हृदय में स्थापित करना है और उन्हें हमारे हृदय में रखकर सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाना है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र है तो उसे अपनी पढ़ाई का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु यह सोचना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं अपनी पढ़ाई को भक्ति से जोड़ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से मेरी पूजा करो। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने से हमें तृप्ति का अनुभव होता है, किंतु यह संतुष्टि और तृप्ति उन्हें नहीं मिलती जो स्वयं के स्वार्थ और प्रसिद्धि के लिए कार्य करते हैं। यदि मेरा कोई परिवार है और मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, तो मुझे वह यह समझकर निभानी चाहिए कि यह सिर्फ मेरे परिवारजन ही नहीं, किंतु भगवान कृष्ण के मूल्यवान अंश हैं, जिन्हें मुझे संबंधों के रूप में सौंपा गया है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि एक भक्त अपने भौतिक जीवन का त्याग कर रहा है, क्योंकि वह कुछ ऐसी गतिविधियों का त्याग करता है जो आज के भौतिक जीवन का मापदंड बन गई है। उदाहरण के तौर पर एक भक्त अपना समय बेकार की बातें करना, अधिक समय टीवी देखना आदि में व्यतीत नहीं करता। हमें भौतिक जीवन को आज के घिसे पिटे भौतिक मापदंडों से नहीं नापना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य है जो हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध कमजोर करते हैं, जैसे मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशापान करना और अवैध संबंध रखना। इसलिए भक्त इन्हें त्याग देते हैं। जो इन कार्यों में अभी भी लगे हुए हैं, उन्हें ऐसा प्रतीत होता होगा कि एक भक्त अपने भौतिक जीवन का त्याग कर रहा है, परंतु वास्तव में भक्त अपने भौतिक जीवन का नहीं, अपितु आज के भौतिक जीवन की गलत धारणा का त्याग कर रहा है। एक भक्त समाज में सम्माननीय पेशा और पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, अपितु कृष्ण के साथ जोड़ना है। I am speaking that you combine millions of zeros, that will never become one. That I am speaking. Zero is zero. Zero plus zero equal to zero. Zero minus zero equal to zero. Zero multiplied zero, zero. Zero divided by zero, very good. And by the side of zero, if you bring one, Eka Brahma, immediately become 10. And zero, add another zero, immediately 100, 10 times increase. That one must be there. One God. Then zero increases value. Similarly, this material world is zero. But if there is Krishna consciousness,
then it is valid. इस्कॉन भक्ति के नाम पर किसी को भी अपनी भौतिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह होकर उन्हें टालने की अनुमति नहीं देता। क्या इस्कॉन अमेरिकी संस्था है जो भारत में मंदिरों का निर्माण कर रही है और भारतीयों द्वारा दिए गए दान को अमेरिका भेज रही है? बिल्कुल नहीं। इस्कॉन का अर्थ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। यह अमेरिकी नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना अमेरिका में 1966 में श्रील प्रभुपाद द्वारा हुई थी। वह कृष्ण भक्ति जो भारत में अनादिकाल से चली आ रही है उसे पूरे विश्व में बांटना, यही इस संस्था का उद्देश्य रहा है। श्रील प्रभुपाद के बाद इस्कॉन संस्था का नेतृत्व गवर्निंग बॉडी कमीशन के अंतर्गत है, जिसमें विश्व के अलग अलग देशों के आध्यात्मिक नेताओं का समावेश है। इसमें किसी भी देश के नेताओं का अत्यधिक विशेषाधिकार नहीं है। इस प्रकार सदस्यता या नेतृत्व इन दोनों ही दृष्टि से इस्कॉन केवल अमेरिकी संस्था नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इस्कॉन की अपनी एक आदर्श योजना है जिसके अंतर्गत हर केंद्र को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनकर अपना अपना खर्च चलाना होता है। श्रील प्रभुपाद जी एक मंदिर का अन्य मंदिरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यह आलस्य को बढ़ावा देता है। इसलिए मंदिर में आई धनराशि एक मंदिर से दूसरे मंदिर नहीं दी जाती। यहाँ तक कि एक देश में ही स्थित एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भी यह धनराशि हस्तांतरित नहीं की जाती, तो देश के बाहर भेजने की बात का तो क्या कहना। मंदिरों के स्वयं संपोषण के इस सिद्धांत को भारत के पवित्र तीर्थ स्थल वृंदावन और मायापुर में स्थित मंदिर ही केवल अपवाद है। श्रील प्रभुपाद यह चाहते थे कि इन स्थानों पर भव्य राजसी ठाट बांट वाले सांस्कृतिक केंद्र बने जो दुनिया भर के जिज्ञासुओं को भक्तिमय आध्यात्मिक आश्रय की ओर प्रेरित करे। इसलिए उन्होंने विश्व में स्थित सभी भक्तों एवं मंदिरों को इन आध्यात्मिक प्रकल्पों को मदद करने के लिए प्रेरित किया। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड के पोते अल्फ्रेड फोर्ड जी ने कलकत्ता के पास श्रीधाम मायापुर, जो इस्कॉन का प्रमुख केंद्र है, इस मंदिर के निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपए धनराशि एकत्रित की है। मायापुर का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनने जा रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक महिमा को बढ़ा रहा है। इसलिए जब जब ऐसे अपवाद प्रसंगों में यह दान हस्तांतरित होता है तो वह भारत से अन्य देशों में नहीं अपितु पूरे विश्व से भारत में होता है, जो भारत की सांस्कृतिक महिमा को ही बढ़ाता है। इस्कॉन संस्था अपने संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। श्रील प्रभुपाद जी की यह व्यापक दूरदृष्टि थी कि जिस प्रकार अपाहिज और अंधा एक दूसरे के पूरक सिद्ध हो सकते हैं, उसी प्रकार भारत और पाश्चिमात्य देश एकत्र आकर आध्यात्मिक ज्ञान को बांट सकते हैं। पश्चिम में भौतिक संपन्नता अधिक है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण वह अंधे व्यक्ति के समान है, और भारत में आध्यात्मिक दिशा देने की शक्ति है, किंतु सैकड़ों वर्षों से विदेशी शासकों के शोषण के कारण आर्थिक दुर्बलता है, इसलिए वह एक अपाहिज व्यक्ति के समान है। इस्कॉन संस्था भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिम की भौतिक प्रवीणता का मेल कराकर पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उन्नत करा रहा है। कुछ अविवेकी भारतीयों के विचार से इस्कॉन को विदेशी संस्था माना जा रहा है, परंतु यह असत्य है। भारत में चली आई कृष्ण भक्ति की परंपरा ही इस संस्था का मूल आधार है, और केवल दुनिया भर को इस उन्नत परंपरा से अवगत कराने के लिए ही विश्व के संसाधनों का प्रयोग कर रही है। पूरे विश्व में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने में इस्कॉन जो योगदान दे रहा है, उसकी प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञों, विभिन्न धर्मों के विचारकों और विद्वानों द्वारा सराहना की गई है। इसके उदाहरण के तौर पर भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इस्कॉन के समरूप शायद ही कोई संस्था होगी जो राष्ट्रीयता के, जातीयता के परे जाकर बाहरी सादगी रखकर और अपने अनुयायियों की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर तेजी से वैश्विक प्रसार कर रही है। 3.5 दशकों से भी कम समय में इस्कॉन को विश्व के अलग अलग देशों में मंदिरों की स्थापना करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस्कॉन ने वास्तव में भगवद गीता के संदेश का वैश्वीकरण किया है। क्या इस्कॉन संस्था समाज कार्य में जुड़ी हुई है?
अधिकतर लोगों की यह धारणा है कि इस्कॉन केवल कृष्ण भक्ति के प्रचार में ही रुचि रखता है, लेकिन सत्य यह है कि कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस्कॉन बड़ी मात्रा में समाज कार्य से जुड़ा हुआ है। कुछ सामाजिक कार्य इस प्रकार है। मिड डे मील। भूख और निरक्षरता भारत के दो प्रमुख शत्रु हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में तकरीबन 21% लोगों को आवश्यक पोषण नहीं मिलता और 44% बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, उनका वजन आवश्यकता से कम रहता है और उनमें से 7% बच्चे 5 वर्ष की उम्र से पहले ही भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति में इस्कॉन अपने अन्नामृत योजना द्वारा कृष्ण प्रसाद के रूप में हर दिन तकरीबन 12 लाख बच्चों को भोजन वितरित करता है। अन्नामृत के रसोई घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसकी सारी सुविधाएं ISO द्वारा प्रमाणित है। यहां तक कि इस योजना को कई ख्यातियां भी मिली है, जैसे बेस्ट NGO पार्टनर अवार्ड फ्रॉम इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन, वोकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय रोटरी। आइए अब देखते हैं जानी मानी हस्तियां अन्नामृत के बारे में क्या कहती है। महाराष्ट्र स्टेट के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर श्री राजेंद्र दर्डा जी कहते हैं, ऐसी खिचड़ी हमारे घर में भी नसीब नहीं होती। There is no better scheme so understated that covers the entire span of young India in a way, and I particularly laud the objectives of ISKCON and the simplicity and the dedication with which they carry out. One of the most beautiful things for the heart is to see these little children, their smiles, the tears of their gratitude to receive their lunch. अस्पताल। बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग बीमारी का सही इलाज नहीं करवा पाते। कहीं अस्पतालों में सुविधाओं की कमी होती है तो कहीं मरीजों के पास आवश्यक धन नहीं होता है। इन दोनों का समन्वय भक्ति वेदांत अस्पताल की नींव है। यह अस्पताल समाज में स्थित गरीबों को सब्सिडाइज्ड इलाज प्रदान करते हुए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते हैं। सन 2012-13 के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। भारत के गांवों में आंखों के 225 मुफ्त शिविर हुए, जिनमें 45,000 से भी अधिक मरीजों की चिकित्सा की गई और 4,650 मोतियाबिंदु के मरीजों की शल्य चिकित्सा की गई है। अब तक जरूरतमंद मरीजों का लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य का मुफ्त इलाज किया गया है। कैंसर के मरीज, वरिष्ठ नागरिक और स्कूलों के छात्रों के लिए तरह तरह के मुफ्त शिविर भारत भर में हर साल होते हैं। आइए अब देखते हैं कि जानी मानी हस्तियां इस अस्पताल के बारे में क्या कहती है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि यहाँ उपचार के दरमियान अनेकानेक आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ यह ध्यान भी रखा जाता है कि उपकरणों और तंत्रज्ञान का इस्तेमाल करते समय मरीज की ओर दिए जाने वाले व्यक्तिगत संपर्क से समझौता नहीं हो। हर एक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हो, यह अस्पताल की प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। कृषि समूह। प्रदूषण विश्व की कई सारी समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है। प्रगति के नाम पर आज प्रकृति का शोषण हो रहा है और शहरों में स्थित लोगों का जीवन तनावग्रस्त होता जा रहा है, क्योंकि न तो उन्हें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलती है और न पीने के लिए शुद्ध पानी और न खाने के लिए जैविक सब्जियां। इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने ग्लोबल वार्मिंग, ईंधन की कमी और वातावरण प्रदूषण जैसी आज की विविध समस्याओं को पहले से ही जानते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का प्रतिमान आज से 50 साल पूर्व ही स्थापित कर दिया था। सादा जीवन और उच्च विचार इस जीवन शैली की नींव थी। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने इसी बीज का सिंचन करते हुए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वैदिक जीवन शैली के आधार पर कृषि समूहों की स्थापना की है। इन समुदायों के उद्देश्य इस प्रकार है। हम सभी किस प्रकार से प्रकृति रूपी मां पर निर्भर है, इसका अनुभव सभी को कराना। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रकृति और उसकी विभिन्न इकाइयों के प्रति कृतज्ञता और आदर भाव को बढ़ाना।
विश्व कल्याण हेतु सभी जीवों के प्रति शांतिपूर्ण सहयोग की भावना को जागृत कराना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन प्रकल्पों में जैविक खेती, पशुओं का संरक्षण, प्राकृतिक घर, पानी बचत योजनाएं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, अपशिष्ट व्यवस्थापन जैसी कई सारी प्राकृतिक योजनाएं चलाई जा रही है। बच्चों के लिए स्कूल। बच्चों के लिए स्कूल सबसे मूल्यवान संसाधन है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आज के इस अनैतिकता से भरे वातावरण में एक माता पिता के सामने अपने बच्चे का गुणवत्तापूर्ण जीवन एक प्रमुख चिंता का विषय है। ऐसे समय में अच्छा चरित्र निर्माण करने हेतु बालक को एक अच्छे वातावरण के अनुभव की आवश्यकता है। छोटे बच्चे का मन गीली मिट्टी की तरह होता है, जैसा चाहिए वैसा आकार दो। इसलिए बच्चों के संपूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु इस्कॉन ने विश्व भर में अनेक स्कूलों का निर्माण किया है। इन स्कूलों में बच्चों को छोटी उम्र में ही सामान्य शिक्षा के साथ साथ मूल्यों पर आधारित जीवन जीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस माध्यम के द्वारा पूरे विश्व को एक उत्तम मनुष्य और समाज के बेहतरीन लीडर प्रदान किए जा रहे हैं। गोरक्षा। गाय मनुष्यों के लिए भगवान का एक आशीर्वाद है, क्योंकि गाय से उत्पादित हर वस्तु मनुष्य के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए वैदिक ग्रंथों ने गाय को मां का दर्जा दिया है। आज का समाज इन बातों को भूलकर क्रूर और स्वार्थी हो गया है और अपनी गाय रूपी मां की भी चंद रुपयों के लिए हत्या कर रहा है। इसलिए गोरक्षा एवं गो संवर्धन हेतु इस्कॉन द्वारा विश्व भर में कई सारी गौशालाएं चलाई जाती है। युवकों के लिए कार्यक्रम। आजकल हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी भ्रमित है और विध्वंसक बुरी आदतें, मानसिक तनाव, दिशाहीन जीवन आदि कई समस्याओं से ग्रस्त है। आज के युवा कल के होने वाले लीडर हैं, जिनकी ओर सारा भारत आशा से देख रहा है। ऐसी युवा पीढ़ी को भारत का एक जागरूक नागरिक बनाने हेतु इस्कॉन की युवा शाखा सक्रिय है। इस युवा शाखा द्वारा भारत भर के महाविद्यालयीन छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें उन्हें वैयक्तिक जीवन में वैदिक तत्व ज्ञान के मूल्यों को प्रयोग में लाना, अच्छा चरित्र स्थापित करना और अनेक अच्छे गुण जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सरलता, विश्वसनीयता, मातृभूमि के प्रति आदर आदि का विकास कराने के लिए शिक्षित किया जाता है। महाविद्यालयीन छात्रों को उच्च चरित्र से संपन्न कराने के लिए इस्कॉन द्वारा भारत भर में एक अकादमी चलाई जाती है, जिसका नाम है भक्ति वेदांत अकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन बेस और वैदिक ओएसिस फॉर इंस्पिरेशन, कल्चर एंड एजुकेशन वॉइस। यहाँ छात्र अच्छी पढ़ाई करके अव्वल दर्जा तो प्राप्त करते ही है, साथ ही उनकी संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। छात्र अपने जीवन में भगवद गीता का पालन कैसे करें, इसका प्रशिक्षण यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से दिया जाता है। कैद खानों में कार्यक्रम। भगवान की कृपा से कोई भी वंचित न रहे, इसलिए इस्कॉन की एक प्रिजन मिनिस्ट्री कार्यरत है। यह मिनिस्ट्री विश्व में स्थित जेलों के अंधकारमय जीवन में कृष्ण का प्रकाश फैलाने का कार्य कर रही है। कई सारे कैदी भक्तों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी की किताबें, महामंत्र, महाप्रसाद और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। वृक्षारोपण। आज हर एक मिनट में 7 फुटबॉल मैदान जितनी भूमि से जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, जिनसे पर्यावरण पर विपरीत परिणाम हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए इस्कॉन के पर्यावरण विभाग द्वारा और खेती समूहों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। कारखानदारों और उद्योगपतियों के लिए कार्यक्रम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक तनाव और औद्योगिक क्षेत्रों में यह बीमारी सबसे अधिक पाई जाती है। इसे जानते हुए विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में अनेक चर्चा सत्रों का आयोजन इस्कॉन द्वारा किया जाता है। इन चर्चा सत्रों में वैदिक तत्वज्ञान के आधार पर तनाव मुक्त जीवन जीना, परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना, व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना आदि कलाओं को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से दिया जाता है।
देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार। सारा विश्व आज भारत की ओर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए देख रहा है और इस्कॉन उस कार्य को तत्परता से पूरा कर रहा है। जो रथ यात्रा भारत में केवल जगन्नाथपुरी में होती थी, वह आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से विश्व भर में संपन्न हो रही है। कई सारे महोत्सव जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा विश्व भर में मनाए जा रहे हैं और लाखों लोगों को भगवान नाम का कीर्तन, महाप्रसाद, आध्यात्मिक ग्रंथ आदि के रूप में भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। इस्कॉन संस्था अथक और निस्वार्थ भाव से भारत के आध्यात्मिक संस्कृति का जतन एवं प्रसार भारत में और पूरे विश्व में कर रही है। संस्था के इस कार्य को पूरे विश्व में मान्यता भी मिल रही है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग इस्कॉन संस्था पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। हमें आशा है कि यह डॉक्यूमेंट्री इन गलत धारणाओं को मिटाएगी और हम सबको मिलजुल कर आध्यात्मिक ज्ञान और भक्तिमय कार्यों के प्रसार में सहायक होगी, जिससे अखिल मानव जाति की चेतना का विकास हो सके। आइए समाज उन्नति के लिए और लोगों के चरित्र विकास के लिए कार्यरत इस्कॉन संस्था से जुड़ जाते हैं और अपना जीवन सफल बनाते हैं।